सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक है श्लोक संख्या 4 वर्ष 4। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का प्रयास करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना करते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, यानी वो मानते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विनम्र भाव में प्रार्थना करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, यानी पॉसिबल है, संभव है, तो ऐसा आप अगर मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। यानी कृष्णा, if you think that it can be seen by me, then, O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form। सबसे पहले हम संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रभो यानी हे प्रभु। प्रभु उसको कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। यदि यानी इफ, यदि मया मेरे द्वारा, तत् यानी वह आपका वह रूप, द्रष्टुम देखा जाना, शक्यम शक्य है यानी संभव है, इति ऐसा, मन्य से आप मानते हैं, ततः तो, योगेश्वर यानी हे योगेश्वर, त्वम आप, आत्मानम अव्ययम अपने उस अविनाशी स्वरूप का, में मुझे दर्शय दर्शन कराइए। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं, अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो यानी हे स्वामिन, यदि मुझ अर्जुन द्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना संभव समझते हैं तो हे योगेश्वर अर्थात योगियों के भी ईश्वर, मैं आपके उस रूप का दर्शन करने की उत्कट इच्छा करता हूँ। इसलिए आप मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखलाइए। यानी अर्जुन ने जो पिछले श्लोक में अपनी इच्छा व्यक्त की थी भगवान के विराट रूप को देखने की, उसी को अब अधिक पूर्ण नम्रता के साथ और सम्मान के साथ दोहराया गया है। देखिए, सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी तो हम किसी से, बड़े से, वरिष्ठ से सम्मान पूर्वक ही प्रार्थना करते हैं, नम्र अनुरोध करते हैं, तभी तो हम ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं। जैसे भाषण देते हैं तो वहाँ पे अगर बहुत विद्वान जन है तो हम उनसे कहते हैं कि यदि मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाए तो बड़ी कृपा होगी, या आपने मुझे इस मंच पर अपनी बात प्रस्तुत करने का, कहने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद, आदि आदि। तो यहाँ भी अर्जुन अपनी अब जो वो युद्ध क्षेत्र में सैनिक के रूप में उस भाषा को छोड़कर और बहुत ही नम्र भाव से अनुरोध करता है कि यदि आप मुझे योग्य समझें तो अपने उस अव्यय रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो यानी ये भी ध्यान रखें कि यहाँ बताई गई जो नम्रता है और सम्मान है भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन का, वो कोई निम्न स्तर की इच्छा को पूर्ण कराने के लिए कोई झूठी भावनाओं का प्रदर्शन या चापलूसी टाइप की चीज नहीं है। प्रथम पंक्ति में अर्जुन भगवान को प्रभु कहकर और फिर दूसरी पंक्ति में योगेश्वर के नाम से संबोधित करते हैं।
यानी ये इस बात का सूचक है कि अर्जुन को अब ये विश्वास होने लगा था कि भगवान श्री कृष्ण केवल कोई मनुष्य नहीं है जो अपने शिष्य को कोई थ्योरी बता रहे हैं या बौद्धिक संतोष के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ज्ञान दे रहे हैं, या कोई गुरु की तरह से जो सांसारिक गुरु हैं उनकी तरह कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने में ही समर्थ हो। केवल ऐसा नहीं है, वह समझ गए हैं कि श्री कृष्ण तो स्वयं प्रभु हैं, यानी परमात्मा हैं और योगेश्वर भी हैं। इसलिए यदि वे खुद यानी भगवान समझते हैं कि उनका शिष्य यानी मैं अर्जुन विराट के दर्शन से लाभान्वित हो सकता हूं, तो वे उसकी इच्छा को पूर्ण करने में सर्वथा समर्थ हैं। यदि कोई भी उत्तम अधिकारी शिष्य हो और वो एक सच्चे गुरु से कोई नम्र अनुरोध करता है, तो वह कभी भी गुरु के द्वारा अनसुना भी नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने देखा अभी, प्रभु तो नाम है सर्व समर्थ का है, तो भगवान से वो कहता है मन्य से यदि तच्छक्यम, यानी अगर आप अपना वो रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं तो ये मानूंगा कि आपका रूप वैसा ही है जैसा आपने बताया है अभी तक, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, शायद मैं योग्य नहीं हूँ, पात्रता नहीं रखता हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में कोई संदेह नहीं है, दृढ़ विश्वास है, तभी तो कहते हैं कि भाई मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। और योगेश्वर तो भगवान को कहता ही है वो कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग वगैरह जितने तरह के योग हैं उन सब के आप स्वामी हैं, मालिक हैं, तो आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप दिखा दीजिए प्लीज। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, यानी भगवान को योगी बताया था। अब उसको बदल के उन्होंने उससे भी आगे बढ़ गए, अपनी श्रद्धा और उनकी बढ़ गई भगवान के प्रति, तो इसलिए अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, यानी भगवान को सारे योगों का मालिक बता दिया। क्योंकि 10वें अध्याय के आरंभ में तो अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी, अब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसकी श्रद्धा बढ़ गई है भगवान के प्रति, विभूतियां सुन के खास तौर से। इसलिए दूसरी पंक्ति में फिर वो कहता है ततो में त्वम, यानी आपका वह स्वरूप तो अविनाशी है, जैसे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं उसमें स्थित रहती हैं, लीन हो जाती हैं, तो आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। यानी दूसरे सरल शब्दों में अगर हम इस श्लोक का भाव देखें तो अर्जुन कहते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। तो इसलिए उनके कहने का भाव ये है कि हे योगेश्वर, मैंने तो अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, अब यदि आप मुझे एक सुयोग्य पात्र मानते हैं तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाएं और मुझे अपना योग ऐश्वर्य यानी रहस्यमयी ऐश्वर्य भी दिखाएं। यानी अर्जुन की विनम्रता देखिए कि वो कहते हैं कि क्या वे इस दर्शन को देखने के योग्य हैं, ये भाव है उनका। यानी उन्होंने किसी अधिकार के रूप में दर्शन देखने की इच्छा व्यक्त नहीं करी, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करे फिर फल मांग ले, ऐसा नहीं है। गुरु की उपस्थिति में प्रत्येक शिष्य के लिए ऐसी ही विनम्रता जरूरी है। उसे तो बस अपने गुरु पर छोड़ देना चाहिए कि वे उसे कोई भी ऐसा अनुभव दें यदि वे चाहें जो शिष्य के लिए उपयुक्त हो। शिष्य थोड़ी जानता है कि वो क्या है पूरी तरह से, उसकी शक्तियां क्या हैं और वो किस योग्य है, ये सब कुछ तो पूरी तरह से गुरु ही जानते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से दिव्य स्वरूप का दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं, विराट स्वरूप के दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यदि भगवान को लगता है, कंडीशन अप्लाई, यदि भगवान को लगता है कि वे इसे देखने के योग्य हैं। इसके अलावा पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान के वचनों में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है, और जब भगवान ने अपनी अनंत महिमा का, विभूतियों का वर्णन किया तो उन्होंने उनके हर शब्द पर विश्वास किया। इसलिए हमारे लिए संदेश है कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि वह रूप मुझे दिखाई पड़ सकता है, तो हे योगेश्वर कृष्ण, आप अपना वह अनश्वर रूप मुझे दिखाएं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।